आप देख रहे हैं यूपी पोस्ट न्यूज, खबर की तह तक सिर्फ सच। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के मुख्य सैटेलाइट कार्यक्रम का आयोजन आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, इंदिरा नगर, लखनऊ द्वारा स्वर्ण जयंती स्मृति विहार पार्क, सेक्टर 25, इंदिरा नगर में प्रातः 6 बजे से 8 बजे 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अंतर्गत मुख्य सैटेलाइट कार्यक्रम योग संगम का आयोजन किया गया। यह आयोजन संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक डॉक्टर संजय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर लखनऊ पूर्व विधानसभा के माननीय विधायक श्री U.P. श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विशिष्ट महानुभावगण, मुझे लगता है मुझे आने में कुछ विलंब हुआ है और कार्यक्रम ऑलरेडी यहाँ पूरा हो चुका है, संपन्न हो चुका है। फिर भी आपके बीच में 11वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आपने मुझे आने का अवसर दिया। मैं मैक्स हॉस्पिटल प्रबंधन से जुड़े सभी लोगों का, आशीष शर्मा जी का, उनके सभी साथियों का, संतोष जी का और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावगण को हृदय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरी दुनिया एक वैश्विक पर्व के रूप में मना रही है। कभी जो हमारी प्राचीन योग विद्या, जो ऋषियों, मुनियों, मनीषियों द्वारा पूरे विश्व को दी हुई एक अनमोल धरोहर थी, जो कभी भारत की प्राचीन पुरातन योग विद्या केवल गुफाओं और कंदराओं तक सीमित होकर के रह गई थी, आज भारत के परम यशस्वी लोकप्रिय योग ऋषि प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से भारत की पुरातन प्राचीन योग विद्या को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। पूरी दुनिया के 200 से भी ज्यादा लोग आज इस भारत की प्राचीन योग विद्या से जुड़कर अपने अपने देशों में ठीक इसी समय इस योग विद्या द्वारा जो आरोग्य प्राप्त करने का काम कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया आज इसी समय योगाभ्यास में लगी हुई है। आज भारत की प्राचीन पुरातन ऋषियों मुनियों की इस योग विद्या को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाकर एक सशक्त जन आंदोलन का रूप प्रधानमंत्री जी ने दिया है। 2014 में जब अपने शासन के पहले ही वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस भारत की प्राचीन योग विद्या को अपनाने की पूरे दुनिया को एक प्रस्ताव रखा इस विषय में, जिसको 193 देशों में से 177 देशों ने अपना समर्थन दे करके इस प्रस्ताव को वैश्विक मान्यता देने का काम किया। आज भारत की योग विद्या का लाभ उठा करके विशेषकर आज की आधुनिकतावादी भौतिकवादी जीवन शैली में जब आदमी के पास जीने के सभी भौतिक सुख साधन उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी आदमी का मन अशांत है, आदमी को शांति की तलाश है, ऐसे में जब सारे भौतिक संसाधन उसको शांति देने में असफल सिद्ध हो रहे हैं, तो भारत की इस प्राचीन योग विद्या के माध्यम से लोग अपने अपने जीवन को निरोगी और सुखी बनाने का काम कर रहे हैं। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरा सभी से यही संदेश है कि भारत की इस प्राचीन पुरातन योग विद्या को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाएं और इसके माध्यम से एक समर्थ स्वस्थ भारत का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।